जर्मनी में लाइसेंस लेना ऐसे है जैसे शादी के बाद सास को इम्प्रेस करना। गलती की तो सीधा जुर्माना और बहस की तो केस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस कितनी किस्मों के होते हैं, आप कैसे हासिल कर सकते हैं, कितना खर्चा आता है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी मालूमात जो मुझको पता है मैं आप तक पहुंचाऊं। अगर कैटेगरीज की बात करें तो सबसे पहले ए कैटेगरी आती है, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। ए के अंदर भी बहुत सी कैटेगरीज हैं, और उसके बाद बी, सी, डी और इसके बाद टी कैटेगरी। इन सब के ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। कौन सा लाइसेंस कौन सी उम्र में ले सकते हैं, कितना खर्चा आता है और आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारा प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा। अगर हम मोटरसाइकिल की बात करें तो ये कैटेगरी ए में आता है, और ए के अंदर इनकी भी आगे 4 मुख्तलिफ किस्में हैं, यानी कि AM है, A1 है, A2 है और A है। अगर AM की बात करें तो इससे आप 50 सीसी की मोपेड और स्कूटर चला सकते हैं। अगर स्पीड की बात करें तो 45 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा चलने वाली बाइक ना हो तो वो इसी कैटेगरी में आएगी। A1 में 125 सीसी की बाइक आती है, यानी कि 15 हॉर्स पावर की हो या 11 किलोवाट की तक की पावर हो तो ये इस कैटेगरी में आ जाती है। AM और A1 के लिए कम से कम उम्र 16 साल होनी चाहिए। जो A2 है उसमें उम्र की हद 18 साल है, और ये दरमियानी ताकत की बाइक होती है, यानी कि 47 हॉर्स पावर के करीब करीब या 35 किलोवाट तक। अगर किलोवाट की बात करें तो 35 किलोवाट, और अगर हॉर्स पावर की बात करें तो 47 हॉर्स पावर तक की बाइक चला सकते हैं। अगर कैटेगरी ए की बात करें तो ये हैवी बाइक में आता है। इसके साथ आप सारी बाइक्स चला सकते हैं, और इसके लिए आपकी उम्र की हद जो है वो 24 साल होनी चाहिए। अगर आपने पहले A2 का लाइसेंस लिया हुआ है जिसकी उम्र 18 साल थी ना, तो उसके 2 साल के बाद, यानी कि तब आपकी उम्र जो है 20 साल हो जाएगी, तो आप तब भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने पहली दफ़ा बाइक का लाइसेंस लेना है तो आपकी उम्र कम से कम 24 साल होनी चाहिए, और इसके लिए मेडिकल टेस्ट भी ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले ये चीज़ डिसाइड करनी है कि आपने लाइसेंस लेना कौन सा है, कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं, आपकी उम्र कितनी है, ठीक है, आपके पास पैसे कितने हैं, क्योंकि हर लाइसेंस की फ़ीस मुख्तलिफ है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो आता है वो है कॉस्ट, यानी कि आपके पास पैसा कितना होना चाहिए। तो जो सबसे छोटा लाइसेंस है उसमें आपके पास 900 से 1200 यूरो होने चाहिए। जो उससे बड़ा है आपके पास 15 से 2000 यूरो तक आपके पास हो तो आपका गुजारा हो जाएगा। और जो A2 कैटेगरी में आती है 1800 से 2500 तक आपके पास हो तो आप ले सकते हैं। और जो कैटेगरी ए है वो 3000 और कभी कभी इससे ऊपर भी चला जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से शहर में रह रहे हैं, आपने कितने लेसन लिए हुए हैं, आपका स्कूल कौन सा है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आप कितनी दफ़ा फेल हो गए हैं, तो इसमें आपको एग्जैक्ट फिगर का नहीं मैं बता सकता कि कितने पैसे लगेंगे। कईयों के बहुत कम भी लगते हैं, कई जो है 4-4 दफ़ा फेल होते हैं तो उनके पैसे ज़्यादा बन जाते हैं। अभी बारी आती है स्कूल ज्वाइन करने की। जब आप स्कूल ज्वाइन कर लेंगे, यानी कि स्कूल का डिसाइड कर लेंगे कि ये वाले स्कूल में मैंने जाना है,
तो उधर जाके आपने फाइल ओपन करनी है, अपने सारे डॉक्यूमेंट। अभी मैं थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो आपने वो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वो आपकी फ़ाइल ओपन करेंगे। जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसके लिए सारा पेपर वर्क करेंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ स्कूल में जाना है और अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, फ़ाइल ओपन करवानी है। ठीक है, वो आपको थ्योरी के लिए एक्सेस दे देंगे और अपनी फ़ीस बता देंगे, आपने उनको फ़ीस देनी है। और आपको एक शेड्यूल दे देंगे कि ये वाली थ्योरी क्लासें ये वाले दिन में ये वाले टाइम पे होएंगी, आप इसमें इसमें शामिल हो सकते हैं। वो अपनी हिसाब से आप शामिल हो सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाली बात ये होती है कि आप स्कूल ठीक जो है वो चूज़ करें, उनकी रेटिंग के हिसाब से। गूगल में रेटिंग दी होती है, लोगों ने कमेंट किए होते हैं, वो ज़रूर पढ़ लें। डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट आ जाता है, आप जहाँ पे रह रहे हैं उसका एड्रेस आपने देना होता है, आपके पास रेजिडेंस कार्ड है वो यूज़ कर सकते हैं। और आपने फ़ोटो देनी होती है, फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट देना होता है, और आई टेस्ट जो है ये आपने गूगल में सर्च कर लें। आपके पास पास बहुत सारे स्कूल्स हैं जो ये चीज़ें करवाते हैं, तो ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें जो है, जो आपका स्कूल है, जो आपके डॉक्यूमेंट लिए होते हैं वो मुतल्लिका ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। तो उन्होंने डिसाइड करना होता है, वो इसके लिए 3 से 6 हफ्ते ले लेते हैं कि आप जर्मनी में लाइसेंस ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो जब उसका जवाब आ जाता है तो फिर अगला प्रोसेस उसके बाद शुरू होता है। आपने जो थ्योरी की क्लासें स्कूल में जाके लेनी है, जो बेसिक लेसन्स हैं वो 12 हैं। उसमें मोटरसाइकिल की भी क्लासें होंगी आपकी, वो आपने लेनी है। स्कूल के अंदर जाके आपने बैठना है, उनकी बातें सुननी है, उनके सवालों के जवाब देने हैं। तो इसके अलावा जो आपको ऐप दी होती है वो इसके अलावा है। आपने फाइल ओपन करवाई, सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाए, मेडिकल करवाया, आई टेस्ट वगैरह सारा क्लियर हो गया, हर चीज़ हो गई। आपने थ्योरी की क्लासें भी ले ली और उसके बाद आपने जो आपको ऐप मिली थी वो आपने पूरी आपने याद कर ली, तो आप रेडी हो गए। तो आपने अपने स्कूल को बताना है, वो आपके लिए एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे, जहाँ पे आपने कंप्यूटर के ऊपर बैठ के सवालों के जवाब देने हैं। ये ऐसे ही सवाल होते हैं जैसे आपने थ्योरी जो है कंप्यूटर के ऊपर या अपने ऐप के ऊपर सीखी होती है, तो इतने मुश्किल नहीं है। तो 30 सवाल होते हैं, आपने उनके जवाब देने हैं। आपके पास गलती की गुंजाइश जो है वो भी मौजूद होती है। 10 पॉइंट तक आपको अलाउ है कि आप गलती कर सकते हैं। अगर आप फेल हो जाएं, फ़र्ज़ करो, तो आपको 2 हफ्ते फिर वेट करना पड़ता है। उससे पहले अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं होती। कुछ मुल्कों में ऐसे होता है कि अभी फेल हुए, अगले सेकंड में आपने दोबारा अपॉइंटमेंट ली और फिर दोबारा एग्ज़ाम दिया, सवाल आसान आ गए तो आप पास हो गए। लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं होता। आपको 2 हफ्ते आपने वेट करना है, तो उसके बाद फिर जाके आपको दूसरे थ्योरी टेस्ट के लिए आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, अभी आपको थ्योरी जो है आपको आती है, आपको रोड के साइंस का पता है कि जर्मनी में कैसे कौन से रूल्स हैं, रूल्स का आपको पता चल गया। अभी आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी है। उसके लिए आपने आपका स्कूल आपको बताएगा कि हमारे टीचर इस वक्त अवेलेबल हैं, तो आपने अपने हिसाब से उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। जो मैक्सिमम तादाद है जो आपको क्लासें लेनी पड़ेंगी, वो तो कोई भी नहीं बता सकता, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ एग्ज़ाम से पहले आपको मस्ट लेनी पड़ती हैं, वो हैं तकरीबन 12 क्लासें, यानी कि 12 प्रैक्टिकल आपने करने हैं, कंट्री रोड के ऊपर, मोटरवे के ऊपर
और रात को आपने 5 जो हैं कंट्री रोड के ऊपर, यानी जो एक शहर से दूसरे शहर को जॉइन करते हैं रोड, उसको कंट्री रोड कहते हैं ना, वो 5 क्लासें लेनी होती हैं, लाजमी हैं वो। और जो ऑटोबान है, ऑटोबान जर्मनी में कहते हैं मोटरवे को, मोटरवे की 4 क्लासें लाजमी हैं। और जो है रात को जो क्लासें लेनी हैं वो 3 हैं। इस तरह टोटल 12 क्लासें लाजमी हैं। सिटी में आपने कैसे रिएक्ट करना है, मोटरवे पे कैसे रिएक्ट करना है, कंट्री रोड के ऊपर कैसे आपने रिएक्ट करना है, आपने इमरजेंसी ब्रेक कैसे लगानी है, आपने कैसे स्लो स्लो राइडिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। जो जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद जब आप ये सारी क्लासें कर लेंगे, टीचर आपको बोल देगा कि हाँ जी आप रेडी हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। आपका दिल घबरा रहा होगा, पता नहीं यार मैं पास होऊंगा, मैं और क्लासें ले लूँ। मेरा तो मशवरा यही होता है कि जब ये जो है अगर आपको आती है तो एक दफ़ा लाजमी दे दें, क्योंकि जो स्कूल वाले होते हैं ना वो कहते हैं जितनी ज़्यादा क्लासें होंगी उतने ज़्यादा पैसे होंगे। अगर आपका अंदर कहता है कि ठीक है मैं रेडी हूँ, तो आप अपने टीचर को बोलो नहीं मैंने टेस्ट देना है। वो आपके लिए टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर देगा। तो जब आपकी अपॉइंटमेंट आ जाएगी तो आपने 40 से 60 मिनट तक वो आपका टेस्ट लेते हैं। ऐसे नहीं है कि आपको उठाया 2 मिनट में, 2 मिनट आपने बाइक चलाई, गूं गूं की और आप उसने बोला ठीक है पास है। वो हर चीज़ देखते हैं इधर। तो 1 घंटे तक किसी को 40 मिनट में फ़ारिग कर देते हैं, किसी को 1 घंटे में, ये डिपेंड करता है वो जो आपका एग्ज़ाम लेने वाला है। जब आपको आप एंड हो जाता है, एक 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 आपने बहुत अच्छी चलाई है, तो वो सेटिस्फाई है जो एग्जामिनर है कि ये अभी अच्छा चला लेता है बाइक को, तो वो आपको उसी वक्त कहेगा कि आपने बहुत अच्छी चलाई है। कुछ छोटे मोटे जो मिस्टेक्स हैं वो आपको कई दफ़ा छोड़ भी देते हैं, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर ना। तो उसी वक्त आपको बोलेगा कि आपने, आपको पेपर दे देगा। नॉर्मल तो वो लाइसेंस साथ में लेके आए होते हैं, जब आपने पास कर लिया तो उसी वक्त आपको लाइसेंस देते हैं और आप छाले मारते घर आते हैं। नहीं तो आप किसी को मैसेज भी नहीं करते कि यार मेरा आज टेस्ट था, मैं पास हो गया हूँ, फेल हो गया हूँ, ऐसे होता है। फिर बताना बताना भी ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन जब आदमी पास हो जाता है तो फिर उस स्टेटस पे लाना ज़रूरी होता है, ताकि सारे देखें यार इसने बाइक का लाइसेंस ले लिया है। अभी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने पूरी वीडियो देखी है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बड़ी बुरी बात है। जल्दी से आपने सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिले। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।